नमस्ते मित्रों, मैं हूं विकास आर्य और आपके अपने YouTube चैनल क्रांति में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग बहुत माइक्रो लेवल पर चल रही है। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। भारत में जिहाद इसी योजना पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी 2 मौलानाओं को जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जबरन धर्मांतरण के आरोपी इन मौलानाओं ने बताया कि वो अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को मुसलमान बना चुके हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन मौलानाओं ने अपना टारगेट किसको चुना है। इन्होंने टारगेट किया दिव्यांग बच्चों को। इन्होंने सबसे पहले ऐसे एनजीओ से संपर्क किया जो दिव्यांग बच्चों की देखभाल करते हैं। फिर इन एनजीओ को मोटी रकम देने का लालच दिया। फंड की कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि फंड तो इनको आईएसआई से मिल ही रहा था। जैसा कि यूपी एटीएस ने बताया, एनजीओ फंड के लालच में आ गए। इसके बाद इन दिव्यांग बच्चों के मन में उनके मूल धर्म के प्रति घृणा का भाव भरा गया और फिर उन्हें कलमा पढ़वा दिया गया। मतलब सोचने वाली बात यह है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी दिव्यांग बच्चे का भी इस्तेमाल मजहबी मकसद को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर दिव्यांगों को देखकर हम दया करते हैं, लेकिन दिव्यांगों को देखकर इन मौलानाओं के दिमाग में धर्मांतरण की बात आई। अब हम तो सोचते हैं बेचारा दिव्यांग है, लेकिन मौलानाओं ने सोचा कि एक दिव्यांग बच्चा भी एक वोट है। फिर जब ये बच्चे पैदा करेगा तो वो भी 5 वोट होंगे। 50 साल बाद एक दिव्यांग बच्चा जो सिर्फ एक वोट था, 50-60 वोटों का कुनबा तैयार हो जाएगा। एक वोट से सरकार बन जाती है, सरकार गिर जाती है। सोचिए, ऐसे 1000 बच्चे यानी 50 साल में 50,000 वोट तैयार हो गए। इसे कहते हैं माइक्रो लेवल की प्लानिंग। लव जिहाद भी माइक्रो लेवल की प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। एक हिंदू लड़की धर्म से कम हुई तो अगर मान लीजिए वो लड़की 2 बच्चे भी पैदा करती है, तो अगर वो हिंदू धर्म में होती तो 3 संख्या बढ़कर होती। लेकिन जब वो मुसलमान हुई तो मुसलमान आबादी में 3 संख्या बढ़ गई और हिंदू और मुसलमान की आबादी में गैप 6 का हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक दिन ग्वालियर से एक बुजुर्ग महिला का मुझको फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि उनके परिचित में एक महिला विधवा हो गई तो उसके घर पर अचानक से कुछ मौलाना धमक पड़े और बोले कि 5 लाख रुपए ले लो, आपको घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद उनको ये भी कहा गया कि जवान हो, इतनी लंबी उम्र कैसे कटेगी, शादी कर लो, मुसलमान हो जाओ, शौहर भी मिल जाएगा और पैसे भी। वो महिला समझदार थी, उसने मना कर दिया और बोला कि मेरा शरीर नोचने और हलाला करवाने के लिए नहीं है, दफा हो जाओ। लेकिन सोचिए किस जमीनी लेवल की प्लानिंग चल रही है। मित्रों, एक बार मैं YouTube पर एक इमाम का भाषण सुन रहा था। उस इमाम ने अपने मौलानाओं को कहा, अरे करने के लिए तो बहुत कुछ है, जाओ देखो वृंदावन में कितनी महिलाएं विधवा आश्रमों में हैं, जाकर उनसे निकाह करो और दीन की खिदमत में बच्चे पैदा करो। फिर वही बात सोचिए कितनी माइक्रो लेवल की प्लानिंग चल रही है। और हमको मोटी मोटी बात भी समझ में नहीं आती है। अभी हिंदुओं से ये बताओ कि फलानी जगह राशन मिल रहा है तो उनको तुरंत समझ में आ जाता है और झोला लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी उनको ये बता दो कि अरे यार, वहाँ जरा विरोध के लिए चलना है, वहाँ पर गलत कार्य हो रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो उनको बात समझ में नहीं आएगी। क्या हो गया, कहाँ हो गया, 50 सवाल पूछेंगे जब तक कि आप उनकी जान ना छोड़ दो। जाग जाओ अपने बच्चों की सूरत देखकर, उनके लिए सोचो कि तुम उनके लिए कैसा देश छोड़कर जा रहे हो। ये तुम्हारे बच्चे ही एक दिन बड़े होकर तुमको गरियाएंगे। जैसे आज हम नेहरू और गांधी को गरियाते हैं, तो सब लोग माइक्रो लेवल की प्लानिंग का जवाब देने के लिए खड़े हो जाओ। सब इकट्ठा हो जाओ और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। निराश होने और बैठ जाने का वक्त नहीं है, संघर्ष करने का वक्त है। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट्स करें, शेयर करें,
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए क्रांति चैनल में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए